बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक दो दिन से ये कहानी पढ़ रहे हैं आईजी साहब का तबादला और इस पे एक वावेला। देखें ना, ये जो वावेला मचाया जाता है ये समझ से बालातर है। ये हकूमती मामलात हैं, हुकूमत किसी को हटाती है, किसी को लगाती है, जो वो मुनासिब समझती है वो कर रही है। तो मीडिया को, सोशल मीडिया को और कुछ ख़ास किस्म के एंकर्स को उसकी इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों होती है, ये समझ से बालातर है। देखें, हमारे जो सोर्सेज हैं, जो हमें अपने सोर्सेज के थ्रू पता चला, जो बावसूख ज़राए हैं, उनके ज़रिए ये पता चला कि जनाब आईजी साहब जो हैं वो पंजाब में एक अनारकी फैला रहे थे और ये उनका बहुत बड़ा मंसूबा जो है वो टाइम पर पकड़ा गया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे पहले मैंने एक उनका इंटरव्यू सुना था। वो डॉक्टर पीरजादा साहब जो हैं उन्होंने इंटरव्यू किया था। मैंने उस वक़्त भी एक वीडियो बनाई थी और मैंने कहा था कि ये जो आईजी साहब लाए गए हैं, ख़ास कर कि ये रिफॉर्म लाएंगे, ये रिफॉर्म नहीं ला रहे और ना ही इनकी बातों से लग रहा है कि ये किसी किस्म का रिफॉर्म लाएंगे। ये जो पुलिस की काली करतूतें हैं, ये उनके ऊपर पर्दा डाल रहे हैं और बार बार हुकूमत से कह रहे हैं कि ये ऐसा है जी, इनकी ये कमज़ोरियाँ जी, इनकी ये मसला है जी, इसको ऐसे। तो देखें, अगर ये लोग तनख्वाह इनकी कम है या इस किस्म का कोई मसला है तो नौकरी छोड़ दें। देखें ना जी, अगर आप एक कमिटमेंट करते हैं और उस कमिटमेंट में कोई कंपनी का मालिक या गवर्नमेंट आप समझते हैं कि आप ईमानदारी से उस सैलरी में काम नहीं कर सकते, तो आप बहादुर बने ना जी, आप रिज़ाइन करें। आप उसमें रीज़न लिखें कि मैं ये रीज़न इसलिए मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, इसकी रीज़न ये है कि इस तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता और रिश्वत मैं लेना नहीं चाहता। फिर तो बात समझ में आती है ना। तो अगर ऐसा भी ना हो, मैं तो कहता हूँ कि अगर लाखों क्या करोड़ भी तनख्वाह पुलिस वाले अफसरों की कर दी जाए, फिर भी रिश्वत लेने से बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ये चीज़ उनकी फितरत में शामिल हो चुकी है। शायद कोई इक्का दुक्का होंगे, वो अभी समझ में तो नहीं आता, लेकिन मुमकिन है, आखिर ये दुनिया कायम है तो कोई ना कोई तो उनमें शायद ठीक भी हो। लेकिन खान साहब के आने के बाद जो पुलिस वालों ने और ब्यूरोक्रेट्स ने जो अपने आले थे ना, वो जो उनके समझें कि जो छुरियां थी उनकी, वो उन्होंने तेज़ कर ली। कई दफ़ा इससे पहले भी मैं खान साहब से रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि आपके आने के बाद रिश्वत 3 से 4 गुना बढ़ चुकी है। अब क्यों बढ़ चुकी है, उसकी वजह यह है कि सब अफसरों को पता है कि जो खान साहब के हथे आ गया वो तो उसके बाद नौकरी पे नहीं रहेगा। तो लिहाजा जितने दिन अपने पास नौकरी है उतने दिन दबा के खाओ, और वो ऐसे ही कर रहे हैं। कोई अदारा काम नहीं करना चाहता, कतन किसी भी अदारे में चले जाएं। मेरे अपने ज़ाती केस हैं, मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और मेरी अपनी ज़रूरी ज़मीनों पर, मेरे घरों पर कब्ज़े किए हुए हैं और वो उन्होंने झूठे स्टे लिए हुए थे, वो स्टे भी अदालत ने खारिज कर दिए, सब कुछ कर दिया। लेकिन अब पुलिस कहती है कि हम दखल अंदाजी नहीं कर सकते, आप केस का इंतज़ार करें। अब वो केस का इंतज़ार करते मुझे 1 साल से ज़्यादा गुजर गया और हो सकता है मेरी आने वाली नस्ल भी उसका इंतज़ार करे और वो केस ख़त्म नहीं होगा। आखिर ये जुल्म और ये ज़्यादती कब तक है? ना कोर्टों में जज अतावन करने के लिए तैयार हैं, ना पुलिस करने के लिए तैयार है। अब अगर ये आईजी शोएब साहब की ये साजिश पकड़ी गई है तो चाहिए तो ये था कि वज़ीर आज़म साहब उनको सस्पेंड करते और उनकी इंक्वायरी हेल्ड करते। उसके अलावा जो वो लोग जो इस मीटिंग में शामिल थे उनके साथ के सीसीपीओ की आर्डर है उनको अबे न किया जाए, तो उन सब डीएसपी और एसपी और एसएसपी वगैरह इन सब को टर्मिनेट करना चाहिए था। इनको टर्मिनेट करके इन सब की इंक्वायरियाँ हेल्ड होनी चाहिए थी, इनको सज़ा होनी चाहिए थी। जब तक ऐसा नहीं होगा तो कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया, आपने कोई रीज़न नहीं लिखी। और एक गलती के ऊपर खान साहब आपने जो एक दूसरी गलती की है, वो इससे भी बड़ी गलती की है, वो ये है कि अब उनको आपने चीफ सेक्रेटरी लगा दिया है नारकोटिक्स का। अब बताएं,
एक बंदा जो इस किस्म की अनारकी फैलाना चाह रहा था मुल्क के अंदर, आप उसको एक ऐसी पोस्ट पे कैसे लगा रहे हैं? खां जी, हम जानते हैं कि आप माशाल्लाह समझदार हैं, मुखलस हैं, ईमानदार हैं, लेकिन बाज़ चीज़ें जो हैं वो इस चीज़ का तकाजा करती हैं कि फौरी तौर पर उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। एक्शन नहीं लेंगे जब तक, इसी तरह लोगों को उखाड़ बिछाड़ करते रहेंगे। ये कितने आईजी हैं जो अब तक चेंज हुए हैं? तो इससे पहले जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, क्या वो आपको ठीक रिपोर्ट नहीं देती? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं उनको पूरी दुनिया जो है वो मानती है, उनको पूरी दुनिया मानती है, उनसे पूरी दुनिया डरती है। तो क्या वो पाकिस्तान के अंदर के क्रिमिनल लोगों की रिपोर्ट आपको सबमिट नहीं करते? ये कितने अफसोस की बात है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद फिर मुझे उसी पॉइंट पर आना पड़ेगा, और वो मैं पॉइंट अपने गयूर पाकिस्तानियों को दोबारा से कहना चाहता हूँ और याद दिलाना चाहता हूँ, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि इस मुल्क के पाकिस्तान का कोई हल नहीं है जब तक अल्लाह का दस्तूर, अल्लाह का निज़ाम अदल, अल्लाह के इस कुरान से लेकर और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर आप मुल्क में नाफज नहीं करेंगे, कभी अमन नहीं होगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जब तक हम देखें उसी रिश्वतखोरी में हैं, उसी सूद की दुनिया में हैं, ये सब कुछ वही हो रहा है जो दूसरों ने हमें दिया, जो हमें दीन के मुखालफों ने दिया, उसी कानून को हम लेके चल रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सोचने की बात यह है कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। तो ऐसा करने की वजह क्या है, हम क्यों इसमें फंसे हुए हैं? देखिए, जब तक इन चीज़ों में हम सीरियस नहीं होंगे, हम मुखलस नहीं होंगे, तब तक पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। ये तो फिर भी खुदा का शुक्र है कि हमारा एक अदारा जो आर्मी का अदारा है, अल्लाह ताला ने उसको बचा के रखा हुआ है। वो इन फसादियों के हत्थे नहीं चढ़ा। कोशिश तो उन्होंने बहुत की, हर लिहाज से की, बदनाम करके, अजीबोगरीब बयानिए बना के कोशिश की उन्होंने कि इस अदारे को भी तबाह करें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, ये अल्लाह की दी हुई एक ख़ास नेमत है पाकिस्तानियों के पास, जिस पर सब पाकिस्तानियों को फ़ख्र करना चाहिए। तो इस किस्म के जो अदारे हैं और उनको रब बचा रहा है, तो लोग चाहते हैं अमन व अमान। अब कोई मुझे बताए कि किसी गरीब आदमी को आज तक इंसाफ मिला है? मैं अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ कि इसी ज़मीन के ऊपर पुलिस ने 40,000 रुपया लेकर 2016 में इसी पार्टी के खिलाफ पर्चा किया था जिन्होंने नजायज़ कब्जा किया हुआ था, और उनसे ज़मीन छुड़वा दी। अब चूंकि मैं प्रदेश में बैठा हुआ हूँ, जो लोग मेरे आगे, जो ठेकेदार वहाँ पे थे, ज़मीनें वो बोते थे, काट के दूसरे ले जाते थे, तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो दूसरी पार्टी है उन्होंने पैसे ज़्यादा दिए। तो आज तक पुलिस में मैंने जितनी भी रिपोर्टें यहाँ से भी करवाई हैं, पोर्टर सिस्टम में भी डाली हैं, कोई बंदा सुनने के लिए नहीं तैयार। वो वहाँ से घुमा फिरा के एक रिपोर्ट बना के भेज देते हैं, चूँकि कोर्ट में केस चल रहा है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। भाई, अगर आप नहीं कर सकते तो इससे पहले आपने कैसे किया था? इससे पहले आपने 148, 149, 447 की कार्रवाई की थी, पर्चा दर्ज किया था। ये मेरे FIR मेरे पास हैं। तो अब आप क्यों नहीं कर सकते? उस वक्त तो स्टे भी था ज़मीन का, अब तो स्टे भी नहीं है। तो कहने का मकसद है कि ये इस किस्म के जो धंधे हैं उस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकते जब तक हम अल्लाह और उसके रसूल की तरफ नहीं आएंगे। देखें, बदकिस्मती मुसलमानों की ये है कि हम अरबों में हैं, यानी सबसे बड़ी तादाद इस दुनिया में मुसलमानों की है।
और सबसे ज़्यादा जलील और ख्वार जो हो रहे हैं वो मुसलमान हैं। उसकी वजह क्या है कि हमने दीन इस्लाम की जो असली रूह थी, जो अमली रूह थी दुनिया में रहने वाली, जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी थी, उसको जब से मलूकियत ने घेरा डाला तो वो सब कुछ हमने छोड़ दिया। लेकिन वो लोग जो नॉन मुस्लिम हैं, जो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते, हमारी इस कुरान पाक को वो आखिरी किताब नहीं मानते, उन्होंने इस किताब में से जो प्रैक्टिकल ज़िंदगी है ना वो निकाल ली और उसको उन्होंने रूल्स रेगुलेशन ऑफ लाइफ बना के एक किताब मरतब की और वो उन्होंने अपने अपने मुल्कों में नाफज किए हुए हैं और वो लोगों को उन्होंने पढ़ाया, रूशनास कराई ये चीज़। और अल्लाह का शुक्र है वो टाइम पर टैक्स देते हैं, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करते हैं, रिश्वत नहीं लेते। और अगर कोई लेता है जो सिस्टम में आता है उसकी खैर नहीं होती, भले वो प्राइम मिनिस्टर हो, भले प्रेसिडेंट हो, भले कोई वज़ीर हो, कोई भी हो, उसकी खैर नहीं होती। तो ये जो मुसलमानों का असल था वो उनके पास है। अब हमारे पास एक किताब बची हुई है और उसमें भी मैं कई दिनों से कुरान पाक मुख्तलिफ उलमाए दीन से जो उर्दू में तर्जमे हुए हैं वो मंगवा के देख रहा हूँ। अरबी को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हर फ़िरके ने अपने मुताबिक कुरान का उर्दू का तर्जमा अपने मुताबिक किया हुआ है और आयतों की निस्बत से नहीं है बल्कि गलत है। आयत कुछ और कह रही है और कुरान का तर्जमा उर्दू में वो दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो ये जो एक इनहराफ हो रहा है दीन इस्लाम के अंदर, इसका भी ख्याल करना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये ख्याल कौन करेगा? देखें ना, खान साहब आए थे और बड़े दावे किए, 22 साल उन्होंने मेहनत की, हम उनकी कदर करते हैं, ईमानदार हैं, वो सच्चे दिल से ये सब कुछ करना चाहते हैं ये, लेकिन ये काम बातों से नहीं हो सकता। अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था ना कि तुझे अपने आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती, तुझे अपने आबा से कोई निस्बत हो नहीं सकती कि तू गुफ्तार वो किरदार, तू साबत वो सैयारा। तो ये उनके शेर के मुताबिक आप देख लें कि बातों से काम नहीं चलता, अमली तौर पर काम होना ज़रूरी था और ज़रूरी है। लेकिन खान साहब ने क्या किया कि बगैर टीमों के इतने बड़े माफिया के सामने आके अकेले ही खड़े हो गए। और ये जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक किसी तारीख में ये नहीं लिखा कि एक शख्स ने सारे दुनिया को चेंज कर दिया, वो स्वाय एक हस्ती के, और वो हस्ती थी आकाए दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वो सिर्फ अकेले आए थे और बहुत ज़्यादा उस वक़्त जुल्म का बाज़ार गर्म था, लेकिन उन्होंने दीन इस्लाम की रूह से पूरी दुनिया को मस्त कर दिया, पूरी दुनिया को ठीक कर दिया। उस वक़्त ज़रूरत थी। लेकिन इस वक़्त के दौर में खान साहब ये कहें कि मैं अकेला कर लूँगा, ये कैसे नहीं ये हो सकेगा? कभी नहीं हो सकेगा। कर रहे हैं ना, 2 साल से अवाम जो है वो महंगाई की पट्टी में पिस रही है। आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि जो चीज़ 50 रुपए की थी वो 110 रुपए में बिक रही है। हर चीज़ को आग लगी हुई है। रेडियो वाले जो आते हैं महलों के अंदर, वो जब हम लोग कॉलें करते हैं तो वो सारे लोग रोते हैं, कहते हैं जी अभी तो कोई भी आलू जो 20 रुपए 25 रुपए से किलो कभी ऊपर नहीं हुआ था, खान साहब के 2 साल में वो 100-110 रुपए में किलो बिक रहा है। टमाटर जो है वो 400 से भी ऊपर गए थे, आजकल वो 150 में बिक रहे हैं। अदरक मिल नहीं रही, थूम मिल नहीं रहा। तो कहने का मकसद है कि खान साहब आप अकेले क्या कर लेंगे? यही अगर आपने 22 साल में कोई टीमें तैयार की होती हर डिपार्टमेंट की, तो आज ये दिन आपको देखने के लिए ना मिलते। लेकिन बार बार यही होता है जो हमारी कौम के साथ हो रहा है, और उसकी वजह पता है क्या है? वो कहते हैं, एक एग्जाम्पल है, मैं छोटी सी सुना देता हूँ। कहते हैं 2 दोस्त जो थे ना, एक नेक आदमी था, एक थोड़ा सा गड़बड़ वाला था। दोनों दोस्त कहीं जा रहे थे। रास्ते में जब उन्होंने देखा कि लोग एक गांव में बड़े लोग इकट्ठे हुए हैं, तो उन्होंने लोगों से कहा कि जी यहाँ क्या होने वाला है? उन्होंने कहा जी यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। उन्होंने कहा जी वो चबूतरे पे जो आदमी खड़ा है उसके हाथ में एक तोता है, वो तोता उड़ाएगा और वो तोता जिस शख्स के सर पर बैठेगा जाके वो अगले 5 साल के लिए मुंतखब हो जाएगा सदर की हैसियत से या वजीर आजम की हैसियत से। ये हाल है। वो जनाब वो भी बड़ी दिलचस्प स्टोरी थी। वो खड़े हो गए कि देखें सही है इंतखाबात कैसे होते हैं। वो इत्तफाक से जब तोता उड़ाया गया तो वो उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त के सर पे आके बैठ गया। लोगों ने उसे कांधों पे उठाया और उस गांव का सरबराह बना दिया। वो जनाब महीना 2 महीने तो आराम से रहा। उसके बाद उसने अपनी शरारतें जो थीं, वो अपने जो उसने गलत काम थे वो स्टार्ट कर दिए। तो उसके साथ जो उसका दोस्त था, जो नेक आदमी था, नमाजी परहेजगार था, उसने उसे कहा कि यार खुदा का वास्ता है, कुछ खुदा से खौफ कर और इस कौम के ऊपर तरस खा जिसने तुझे राह जाते हुए इस गांव का सरबराह बना दिया। तो उसने अपने दोस्त से कहा कि मैं आपको एक बात बताऊं, अगर खुदा को इन पर तरस आना होता ना तो ये तोता तुम्हारे सिर पे बैठता, मेरे सर पे ना बैठता। तो ये उसकी एक मिसाल थी। यही हमारी आवाम की मिसाल है, ये पाकिस्तानियों की मिसाल है कि जो सब कुछ लूट के ले गए हैं उनको बोलते हैं कि वो तो उनको ऐसे ही इल्ज़ाम दे रहे हैं जी। जरदारी भी शरीफ आदमी है, वो जो जैली मरीज़ है वो भी शरीफ आदमी है। ये कितना शोर था कि वो आ रहा है, आया क्यों नहीं? हमने तो उसी वक्त कहा था कि ये झूठ बोलते हैं, ये झूठों के कारखाने में रहते हैं, ये सरबराह हैं झूठों के। इन झूठों की किसी बात का एतबार न किया जाए। और जरदारी के बारे में किसी को कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। सब कुछ लूट गए। कराची रोशनियों का शहर था, तबाह बर्बाद कर दिया इन जालिमों ने। वो फिर कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। तो हमारी आवाम कब समझेगी? हम कहते हैं कि कब समझेंगे पाकिस्तानियों, आप लोग कब समझोगे? आप लोग को क्यों समझ नहीं आती? आप अपनी अपनी छोटी छोटी 4 नवालों की खातर, 4 पैसों की खातर आप पूरी दुनिया को, पूरे मुल्क को बेचते हैं। आपको पता है, उन लोगों से पूछें जिनके मुल्क नहीं है। आज फ़लस्तीनियों से पूछें, यमन वालों से क्या हो रहा है उनसे पूछें, कश्मीर वालों से पूछें। और खुदा का खौफ करें, अल्लाह ताला ने हमें एक आर्मी जैसी बड़ी ताकतवर और मुनज़्ज़म कुव्वत दी है और इस मुल्क को, मुल्क इस्लाम पाकिस्तान को, इस्लाम का एक कला जो है ना वो दिया हुआ है। इसमें कितने बटे हुए हैं हम? मसलकों में हम बटे हुए हैं, मजहबों में हम बटे हुए हैं। एक दूसरे को काफिर कहने के लिए हम तैयार हैं। शिया सुन्नी को सुन्नी, शिया को हर को, यानी हर जो गंदा काम है वो हम कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर रहकर। रेट नहीं है। खान साहब से बड़ी उम्मीदें थी, हम सबको उम्मीदें थी, पूरी दुनिया। आज तक ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक मसला हल नहीं किया गया, जबकि खान साहब ने जब भी आवाज़ दी है हम दिलो जान से उनके साथ गए हैं और आज भी उनके साथ हैं। लेकिन हम कहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं? वोट का हक दिया आपने, हमें नहीं दिया। हमारे जो प्रॉपर्टियों के मसले थे वो हल आपने किए नहीं किए। आपने ये एक जो पोर्टल सिस्टम बनाया था वो इतने ज़्यादा करप्ट हैं कि वहाँ से सारे जवाब ही गलत आते हैं। जब किसी से पूछा तो फोकल पर्सन, व्हाट इज़ द फोकल पर्सन, व्हाट इज़ द फोकल पर्सन, वेयर इज़ द फोकल पर्सन। अब देखें ना, ये कार्रवाइयाँ जो इस किस्म की होती हैं, झूठे मुकदमात हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर बनते हैं। जैसे हमें कुछ लेना होता है वो हमारे ऊपर झूठा मुकदमा बना देता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर। मेरे पास इस वक्त 3000 से ज़्यादा फाइलें हैं लोगों की पड़ी हुई, जिन बेचारों ने कर्जे दिए हुए थे, पैसे दिए हुए थे लोगों से। जब उनसे पैसों का मुतालबा किया और उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवा दी, वो पैसे लेने तो दूर की बात है, वो अपने मुल्क, अपनी फैमिली के पास जाने से मजबूर हैं। अब बताएं, तो खान साहब आप क्या कर रहे हैं? आपने एक बहुत बड़ी गलती ये की थी कि आप अकेले आ गए, जबकि हम आपसे जब रिक्वेस्ट करते थे इलेक्शन से पहले तो आप हमेशा हमें ये बात कहते थे कि मेरे पास सारी टीमें हैं। और ये ऐलान आपने कई दफ़ा सारी दुनिया के सामने किया कि मेरे पास हर किस्म की टीम है जो मुल्क को संभालेगी। लेकिन आपके पास कुछ नहीं निकला सिवाय आपके अपने। और 3-4 लोग हैं जो आपकी तरह, ये मराद सईद साहब हैं, ये अली अहमद है, ये इस किस्म के शिबली फराज साहब हैं, इस किस्म के जो लोग हैं, 3 या 4 लोग हैं जो आपके साथ आपकी तरह के मुखलस लोग हैं। बाकी तो वही सारा कूड़ा क्रिकेट है जो आपने इकट्ठा किया।
जो सब जमातों में जाके अपना अपना पैसा इकट्ठा करता था और तबाह बर्बाद कर देता था। आपने यूटिलिटी स्टोर बनाए हैं, यूटिलिटी स्टोर पे कोई चीज़ मिलती नहीं है। एक एक महीना चक्कर लगाने के बाद 5 किलो चीनी मिलती है, आटे की सूरत हाल ख़राब है। तो देखें, आप जो कुछ भी बनाते हैं उसका आप एक बंदोबस्त करें, आप नहीं करते। ये टाइगर फोर्स आपने बनाई है, ये कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे ये सबसे बड़ा माफिया बन जाएगा, क्योंकि इनकी ट्रेनिंग नहीं है, इनको कोई पढ़ाने वाला नहीं था, इनको किसी ने ट्रेन नहीं किया कि इन्होंने करना क्या है। ना इनको दीन आता है ना इनको दुनिया आती है, बस ये आएगा, ये पैसे लेंगे। जहां पे कोई अफसर 10,000 रुपया ले रहा था, अब वो 15,000 लेगा, क्यों 5,000 इसको टाइगर फोर्स वाले को भी देगा। तो देखें, इस किस्म के जितने हैं पाकिस्तानियों को, फिर मैं कहता हूं, मैंने तोते की मिसाल क्यों दी है कि खुदा के वास्ते बच जाओ, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ आ जाओ अगर आप हल चाहते हो। जो मैं आखिरी बात करने वाला हूं वो है अल्लाह और उसके रसूल की बात। जब तक आप अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल का जो दस्तूर है वो बना के पाकिस्तान में नाफज नहीं करेंगे, तब तक कोई हल नहीं है। आपके पास एक इतनी बड़ी जमात है और इतनी मुनज़्ज़म जमात है और पुरअमन जमात है, जो न फ़िरका परस्त है और ना ही किसी मसलक के तहत वो काम करते हैं, ना वो मौलवी हैं। ये जो मौलवियत से लोग डर रहे हैं ना, उनका मौलवियों वाला भी धंधा नहीं है भाई, वो एक फलाई जमात है जिसको जमात इस्लामी कहते हैं। उस जमात इस्लामी की तरफ आप लोग क्यों नहीं आते? आप लोग सब उनका एहतराम करते हो, लेकिन वोट आप दूसरों काफरों को, दूसरों चोरों डाकुओं को दे देते हो। सॉरी, मैंने काफर कह दिया, चोरों और डाकुओं को दे देते हो। ऐसा क्यों करते हो भाई? अगर आप लोग चाहते हो कि इसका हल हो तो खुदा के लिए इस जमात के साथ चलो। इस जमात के पास पूरी जो है वो इस्तात है, इनके पास पूरी कुव्वत है। अल्लाह ताला ने इनको ये सारा मुनज़्ज़म तरीका दिया हुआ है जिसमें हर शख्स को अल्लाह और की किताब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इंसाफ मिल सकता है। तो मेरी बात मान लें, मैं गुजारिश करता हूँ सब पाकिस्तानियों से कि खुदा के लिए अभी जो चक्की में पिसना था आप पिस रहे हैं। ये महंगाई की चक्की कभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर कंट्रोल नहीं है हुकूमत का। हुकूमत कोशिश करती है, इमरान खान साहब अकेले कोशिश करते हैं ना, हुकूमत में तो बहुत कुछ है ना। अभी इमरान खान साहब कहाँ कहाँ एक एक बंदे के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो ये दो चीज़ें होती हैं, या हुकूमत का डर हो या फिर इंसान को अल्लाह का डर हो। तो यहाँ ना अल्लाह का डर है ना हुकूमत का डर है। तो इसलिए ये कोई उस वक़्त तक हल नहीं है जब तक अल्लाह का जो दस्तूर है और सुन्नत रसूल जो है उसको पाकिस्तान में नाफज न किया जाए। दस्तूर इस वक्त मुकम्मल मौजूद है अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल के मुताबिक। सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इसी में हमारी बका है और इसी में हमारी बका है और किसी चीज़ में नहीं है। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो और हमें इस चीज़ की तौफीक दे और हदायत दे। जब तक हम अपनी हर शख्स अपनी नीयतों को ठीक नहीं करेंगे, इसी तरह के मुख्तलिफ किस्म के अजाब हमारे सरों पर आके बैठते रहेंगे। अब खान साहब अकेले आए हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं, जो उनसे हो रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। ये घर नहीं है, ये मुल्क है। ये एक्सक्यूज़ नॉन एक्सेप्टेबल है। ये एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा कि जी मैं ये कर रहा हूँ और ये मेरे से नहीं हो रहा तो छोड़ देना भाई, या करके दिखाएं। हुकूमत की रेट कायम करें, लेकिन कैसे करेंगे? आपके पास टीम नहीं है। तो हमने कई दफ़ा रिक्वेस्ट की है खान साहब से, लेकिन ठीक है 2 साल गुजर गए, 3 साल और भी गुजर जाएंगे, सबको पता चल जाएगा। लेकिन हम कहते हैं कि अभी वक्त है, तैयारी कर लो अपनी और आओ उस जमात के साथ खड़े हो जाओ जो आपको अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इंसाफ मुहैया करेंगे, हर सहूलत ज़िंदगी की मुहैया करेंगे। मैं इस पे इंशाल्लाह कल वीडियो करूंगा जो मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा कि जो उनके पास दस्तूर है, जो अल्लाह और उसके रसूल का दस्तूर है, उसमें कैसे लोगों को इंसाफ मिलेगा। कल मैं इंशाल्लाह पूरी वीडियो जो है उसी पॉइंट पे करूंगा और किसी साइड पे मैं नहीं निकलूंगा। उसी पॉइंट पे सारा मैं
डिटेल जो जितनी है, सारी तफसील जो है उसका, कि कैसे आप लोग मुंतखब करेंगे लोगों को और कैसे आप लोगों को इंसाफ मिलेगा। तो उसका मैं इंशाल्लाह कल कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में, अगर एक में ना हुआ तो मैं 2 या 3 वीडियो में उसकी पूरी डिटेल जो है वो सब लोगों के सामने रखूंगा। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो और हमें हिम्मत दे कि हम इन चोरों, डाकुओं, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और ग्रां फरोशों का पर्सनली हर बंदा अपनी अपनी जगह पर खड़े होकर मुकाबला कर सके। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।